हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज डे हमारे पास 15 है और लर्निंग चैलेंज डे भी हमारे पास 15 है। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम वर्ब की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने V1, V2 और V3 मींस के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात की थी कि कहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हमने डिटेल में स्टडी किया और काफी सारी एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया। आज हम बात करेंगे बी वर्ब्स के बारे में। बी वर्ब्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं जो कि इज, आर, एम और वॉज वर होते हैं। ये सिंपल से होते हैं। इनमें हमारे पास इज है, एम है और आर है। इज, आर, एम होते हैं और वॉज और वर होती है। आज हम इनका यूजेस देखेंगे, हम सेंटेंसेस में कब इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कब यूज करते हैं और इनको मेन वर्ब के तौर पर कब यूज करते हैं। वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। वर्ब के बगैर हम सेंटेंस का वजूद बरकरार नहीं रख सकते, इवन कि हम सेंटेंस ही जनरेट नहीं कर सकते। ये हमें याद रखना होगा। तो हम इसका पहले देखते हैं। दे एक्ट एज मेन वर्ब। ठीक है जी। अभी हमने बात की है कि ये मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं, ऑल्सो एज हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। तो जो हमारे पास बी वर्ब्स होते हैं, इज, आर, एम या वोज वर होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। ये बात हमें याद रखना होगी। बी वर्ब्स अब करते क्या है, ये किसी एक सेंटेंस में किसी स्टेट को शो करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं, किसी आइडेंटिटी को शो करते हैं या किसी पोजीशन को शो करते हैं। तो ये चार चीजों में से एक, या तो सेंटेंस में कोई स्टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी आइडेंटिटी को शो कर रहे होते हैं या किसी की पोजीशन को वाजिया कर रहे होते हैं। तो जैसे हम डिफरेंट एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कब ये स्टेट के बारे में, कंडीशन के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में या पोजीशन के बारे में हमें सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, सेंटेंस में किससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रही होती है, हम ये देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल से पहले हम क्या करेंगे, हमने इनको फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं बी वर्ब्स की, जो कि टोटल हमारे पास 5 होती है। इसमें हमारे पास कुछ प्रेजेंट के होते हैं और कुछ पास्ट के होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास प्रेजेंट है, जो इज है, आर है और एम है। हमारे पास जो तीन किस्म के जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब्स है, उनको हम प्रेजेंट बोलते हैं। इज, आर, एम जो है ना प्रेजेंट के होते हैं, जो कि वॉज और वर है हमारे पास ये पास्ट से रेलेवेंट होते हैं। ठीक है। तो ये पास्ट के बी वर्ब्स हमारे पास 2 है, जबकि प्रेजेंट के बी वर्ब्स हमारे पास 3 है। जल्दी से आगे चलते हैं, आसान काम है, बस जल्दी जल्दी हम इसको जो है ना पढ़ते जाते हैं। वीडियो के साथ साथ आपने लाइक भी करते जाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखेंगे यूज ऑफ इज, आर, एम। ये प्रेजेंट के है। अब क्योंकि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट में हमारे पास इज, आर, एम है, तो हमने इसका इस्तेमाल देखना है सेंटेंस में कब किया जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका सब्जेक्ट वाइज यूज देखना है। मींस कि हमने किस सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करना है, किस सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट होती है, जैसे आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, एक अली है सिंगुलर के तौर पर, अली एंड उस्मान हमारे पास प्लूरल के तौर पर है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। हमने देखना है कि हमने इज, आर, एम इन सब्जेक्ट में से किस किस के साथ कौन कौन सा यूज करना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट जो है ना के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ एम आता है, आई के साथ इज नहीं आ सकता, आई के साथ आर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ही है, हम ही के साथ इज लगाते हैं, ही के साथ एम और आर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है एक सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का, एक बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास आए है, फिर हमारे पास ही, शी, इट है, फिर यू और वी और दे है। ठीक है। तो आए के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बी वर्ब का, एम का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम इसके साथ जो प्लूरल है हमारे पास, यू चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम इसके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है। ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो ये आर भी हमारे पास प्लूरल ही है। तो अगर हम यू की बात करें तो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जबकि ये तीनों की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिंगुलर है।
आई भी हमारे पास सिंगुलर ही होता है, लेकिन ये अपने साथ जो है ना एम का इस्तेमाल करता है, तो ये सिंगुलर है हमारे पास और एम हमारे पास भी सिंगुलर है, लेकिन एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई का साथ इस्तेमाल होता है और किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ ना हम एक और चीज ऐड करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सिंगुलर नाउन। अब अली है, अली जो है ना ये भी हमारे पास किसके साथ यूज किया जाता है, इसके साथ भी हम इज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके और भी हम प्लूरल देख लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ जी हमारे पास अली एंड उस्मान है, दो लोग आ गए, तो ये जब दो लोग हमारे पास आ जाते हैं तो इन दो लोगों के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल बन जाते हैं। तो ये प्लूरल जब बन जाते हैं अली एंड उस्मान, तो हम उनके साथ बी वर्ब में से आर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट के इज आर है। तो होपफुली आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, इजी वे के अंदर समझाया जा रहा है, बेसिक लेवल पे समझाया जा रहा है ताकि सारे लोग इसको समझ सके। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं इसी में। अब इन्हीं को हमने क्या किया हुआ है, हमने एग्जांपल में यूज किया हुआ है। तो देखते आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट में से एम का इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ हम क्या करते हैं जी, इज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल किया, यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। यू के बारे में बताया, सिंगुलर और प्लूरल और आर इस्तेमाल किया जाता है। शी के साथ हम यूज करते हैं इज का, जबकि दे के साथ हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आर आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर बी वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल बी वर्ब्स। तो ये याद रखना हमने कि जो सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर अपने साथ वर्ब का इस्तेमाल करता है, जो प्लूरल होता है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ बी वर्ब्स कैन कंप्लीट अ सेंटेंस विदाउट एनी अदर वर्ब। अब जो बी वर्ब्स है वो एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती है बगैर किसी दूसरे वर्ब के। तो अगर हमारे पास कोई और वर्ब नहीं है, सिर्फ एक बी वर्ब है, तो उसके मुताबिक भी हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, शी इज बिजी, अब यहां पर इज की वजह से हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। यहां पर भी अगर आप देखें तो एम है, हमने सिर्फ एम की वजह से पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, किसी और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं क्लियर करके दोबारा से बताता हूं। जैसे ये देखिएगा, इज है सिंगुलर, हमने जो है ना बी वर्ब की वजह से एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, ओके, इसकी वजह से। अब नीचे देखिएगा, ये हमारे पास दो वर्ब है, प्लेइंग भी है और आर भी है। तो हमने ये सेंटेंस एक ये बात बता रहे हैं कि बी वर्ब्स कैन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट एनी वर्ब। तो यहां पर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है सिर्फ एक बी वर्ब के होने की वजह से, इसकी वजह से। लेकिन यहां पर हमारे पास बी वर्ब भी है, साथ में हमारे पास एक मेन वर्ब भी है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये मेन वर्ब है। एच डॉट वी हम हेल्पिंग वर्ब को बोल रहे हैं और मेन वर्ब एम डॉट वी को बोल रहे हैं। अब यहां पर इज हमारे पास एज ए मेन वर्ब भी यूज हो रहा है, तो जो हमारे पास बी वर्ब है वो मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। ये हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी यूज ऑफ वॉज वर। अब ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास पास्ट के दो ही हैं, एक वॉज है और वर है। हम पास्ट को शो करने के लिए इसका भी सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। इसमें भी हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अली एंड उस्मान के साथ देखेंगे क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज इसका पास्ट में कैसे यूज किया जाता है। अब हमारे पास आई, ही, शी, इट है, प्लस हम यहाँ पे ना इधर ही लिख लेते हैं अली भी आ जाता है, कुछ सिंगुलर नाउन है तो वो अपने साथ क्या लेते हैं जी, वॉस ले लेते हैं। अब हमारे पास यू चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, वी और दे आते ही प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके साथ और भी ऐड कर लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं अली एंड उस्मान। ठीक है जी, अब अली एंड उस्मान है, ये प्लूरल है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर चाहे अली एंड उस्मान आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, उन्होंने अपने साथ हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो सिंगुलर के लिए हमारे पास वॉज है, जबकि प्लूरल के लिए हमारे पास वर्ब का इस्तेमाल है। ठीक है, कर देते कुछ हमने एग्जांपल्स भी यूज किए हैं, जैसे वॉज और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जैसे अगर आई के साथ है हमने वॉज का इस्तेमाल किया है, ठीक हो गया। शी के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यू चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, ये अपने साथ वर्ब इस्तेमाल करता है। और आर भी, ये प्रेजेंट में भी आर ही लेता था। ठीक है, तो ही के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, इट के साथ हम वॉज का, वी के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल है। ठीक है, तो ये दोनों प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर है और ये भी दोनों सिंगुलर है।
तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं, बोर्ड को भी क्लियर करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास बी वर्ब एज मेन वर्ब। अभी हम हेल्पिंग वर्ब भी इसको यूज कर रहे थे और मेन वर्ब के तौर पर भी यूज कर रहे थे। अब सिंपली सिर्फ हम क्या करेंगे, हम बी वर्ब्स को एज ए मेन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। आपको वो सेंटेंस लास्ट वाली स्लाइड का याद है ना, कि हमारे पास एक जो बी वर्ब है वो एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है एज ए मेन वर्ब के तौर पर, वही बात कर रहा है। व्हेन बी वर्ब इटसेल्फ गिव्स मीनिंग इट इज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो जब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वहां पर बी वर्ब ही मेन वर्ब है। जैसे मैं शी इज अ डॉक्टर, और कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये जो इज है जो हमारे पास बी वर्ब है वो एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आई एम हंग्री है, तो यहाँ पर भी एम डॉट वी मैंने कह दिया। दे वर एंग्री, तो यहाँ पर हमारे पास ये मेन वर्ब ही है। तो यहाँ पर ये जो बी वर्ब्स है, चाहे वो प्रेजेंट के है, पास्ट के है, और कोई वर्ब हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये एज ए मेन वर्ब ही यूज हो रहे हैं। अब इनकी कुछ ना हम नेगेटिव भी बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, जैसे बी वर्ब है हमारे पास, इज आर एम है, वॉज वर है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट हम बना ले, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे ये बी वर्ब है, उसके साथ नॉट लगा दिया, जैसे आई एम नॉट, ठीक है, शी वॉज नॉट, तो सिर्फ और सिर्फ हम नॉट ऐड कर दें, इज नॉट एंड वर नॉट। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करें, इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, ठीक है, एम नॉट, सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब के साथ हम नॉट की एडिशन कर दे, तो हमारे पास जो सेंटेंसेस बन जाते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव फॉर्म है, इनकी हम शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं। हमने अक्सर सुना है इजंट बोलते हैं, ऑरेंट बोलते हैं, वेजेंट बोलते हैं, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे इस नोट को हम जो है ना इजंट बोल लेते हैं, इजेंट के तौर पे यूज कर लेते हैं। हम वास नोट को वेजेंट बोल लेते हैं, ठीक है, हम आर नोट को ऑरेंट बोल लेते हैं, और वर नोट को हम वरेंट बोल लेते हैं। तो इनकी हम शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म हम तब बनाते हैं जैसे नॉट और एन ओ टी में से हम ओ को स्किप करके कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम वो नॉट को वरेंट बना लेते हैं, ठीक है, वेजेंट बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बोर्ड को जरा अच्छे से क्लियर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चीजें काफी ज्यादा आसान है। जैसे हम एक सेंटेंस में पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, उसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो सवाल या जुमले होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है, बी वर्ब्स कम्स बिफोर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, बी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट से पहले हमने क्या करना होता है जी, बी वर्ब लाना होता है। बी वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल करना होता है सब्जेक्ट से पहले। नॉर्मली हम सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वॉज वर का इस्तेमाल करें। हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इज आर एम वॉज वर को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास सेंटेंस था आई एम लेट, अब हमने क्या करना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देना है। तो एम आई लेट, फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हम फिर क्या करते हैं, फुल स्टॉप को हम इंट्रोगेटिव साइन में बदल देते हैं। जैसे शी वाज एंग्री था, ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, शी हमने बाद में लिख दिया, वॉज को पहले लिख लिया और बाद में ऐड कर दिया हमने इंट्रोगेटिव साइन, तो हम इसको बोलते हैं वॉज शी एंग्री। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये सेंटेंस है, ही इज योर ब्रदर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर हमने किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है ना ही के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इज ही योर ब्रदर, तो और लास्ट पे हम किसको जो है ना रिप्लेस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव साइन यूज कर लेंगे फुल स्टॉप को रिप्लेस करके। तो इस तरीके से हम जो है ना, जैसे आर यू फाइन है, इन दोनों को हमने रिप्लेस किया हुआ है, तो फिर ये सेंटेंस ठीक हो गया, ठीक है। जैसे वर दे एट होम है, दे वर एट होम था, हमने वर दे एट होम कर लिया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल आसान जो है ना चीजें हैं, आप लोगों को 50% इसमें से आती होंगी, लेकिन सारी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके हमने स्ट्रॉन्ग ग्रामर की तरफ जाना है। तो बी वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस, हमारे पास बी वर्ब का जो इस्तेमाल है वो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में भी यूज होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आपने पढ़े होंगे, वहां पे हम इज आर एम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे हमने आईएनजी की एडिशन करनी होती है, तो वो देखते हैं हम
कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कब यूज करते हैं, बी वर्ब आल्सो वर्क्स एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें इस्तेमाल करते हैं इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? जो मेन वर्ब होता है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग, अब ये जो हमारे पास एम है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। अब जो रीडिंग है वो हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनते हैं? हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनते हैं जब हम V1 प्लस ING लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING की एडिशन करते हैं तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम जो मेन वर्ब होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा किसके साथ यूज किया जाता है? याद रखना, बी वर्ब्स के साथ, ठीक है। जैसे शी इज कुकिंग है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जबकि कुकिंग हमारे पास मेन वर्ब है। तो यहां पर इन सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, बी वर्ब को जो है ना कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जैसे ही वाज स्लीपिंग है, वाज है, अगेन ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, स्लीपिंग हमारे पास क्या है जी, मेन वर्ब है। तो ये हमने ऐसे, जैसे हमारे पास दे आर प्लेइंग है तो दे भी सिंपली हमारे पास ये सब्जेक्ट है और आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारे पास मेन वर्ब है। तो हमने क्या कहा, जो बी वर्ब्स है वो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, ना कि मेन वर्ब के तौर पर। जल्दी से क्लियर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कोई लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, कुछ हमने कॉमन मिस्टेक्स हर लेक्चर में डिस्कस करनी होती है। जैसे कि हम आई के साथ कभी भी इज का इस्तेमाल नहीं करते, शी के साथ हम आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दे के साथ हम वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आई एम गो, ठीक है। अब ये तो दोनों ठीक है, आई के साथ एम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गो नहीं है, ठीक है। या आई गो टू स्कूल होगा या आई एम गोइंग टू स्कूल होगा। तो गलतियां किधर आती हैं वो देखनी है हमने। जैसे आई एम ए स्टूडेंट है, ओके, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, इज का इस्तेमाल नहीं करते। शी के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है या वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है या वर का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम गोइंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये गलतियां ठीक की है। कॉमन मिस्टेक्स हम डेली लाइफ में कर लेते हैं लेकिन हमने क्विकली इनको मिस्टेक्स को जो है ना इम्प्रूव करना होता है, आगे की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, क्विक प्रैक्टिस है। आई डैश अ टीचर, ठीक है। तो आपने ये बताना है मुझे, चलो मैं बता देता हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम योर टीचर, ठीक है। तो अपने टीचर के लिए आपने बताना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। वी डैश नॉट रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, आपने बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, शी डैश एंग्री यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर इज आएगा कि वॉज आएगा। अब यस्टरडे है, पास को शो कर रहा है तो वॉज आएगा कि वर आएगा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, मैं नहीं आप लोगों को बता रहा, हिंट मैंने दे दिया है। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आर आना है कि इज आना है कि एम आना है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना मैंने पढ़ा दिया, अब 100% बच्चों का ये आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे जो कंक्लूजन है आज हमने ऐड किया, बी वर्ब्स आर स्मॉल वर्ड्स, ये छोटे छोटे से होते हैं। इज, आर, एम छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने आपके बच्चों की तरह होते हैं, बट दे कैरी बिग मीनिंग, इनके मतलब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो चीजें होती है उनके काम बड़े बड़े होते हैं। आजकल धमाकादार ऑफर्स आती है ना, छोटे छोटे बच्चे धमाके कर रहे होते हैं, ब्लास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हर फील्ड के अंदर। अच्छा जी, तो यही ये कहता है कि इज, आर, एम, वॉज, वर, बी वर्ब्स छोटे छोटे तो होते हैं लेकिन इनके काम बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। विदाउट बी वर्ब्स इंग्लिश सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड प्रॉपर्ली, आप बी वर्ब्स के बगैर इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रॉपर्ली जनरेट कर ही नहीं सकते, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को जनरेट नहीं कर सकते। ये आप बात ज़हन नशीन कर लें अच्छे से। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट हमारे पास है होमवर्क। होमवर्क के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि होमवर्क नहीं मिलेगा तो आप ढीले पड़ जाते हैं, चार्ज अप नहीं रहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रीफाइंग पावर होती है वो आपको होमवर्क की वजह से मिलती है, और आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है और जो लेक्चर आपने टाइम स्पेंड किया होता है उसमें भी एनर्जी आ जाती है जब आप होमवर्क करते हैं। तो लाजमी किया करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ मेक 5 सेंटेंसेस विद एम, विद इज, आर और एम। ओके, होमवर्क में हमने ये करना है कि हमने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इज, आर, एम को यूज करके, एम के 5 बनाए, इज के बनाए और आर के बनाए। वैसे एक बुक ओपन करें, उसमें अंडरलाइन करें इज, आर, एम, वॉज, वर, जहां जहां यूज हुए हैं उन सेंटेंसेस को पढ़ें, फिर 5 सेंटेंसेस बनाएं। फिर आपने वॉज और वर के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो टोटल मिला के 25 सेंटेंसेस हैं।
7 8 9 मिनट में बन जाएंगे। 20-25 मिनट में लेक्चर नोट कर ले उसको, उसके बाद 8-10 मिनट प्रैक्टिस के लगा लें, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एंड पे थैंक यू वेरी मच।